अब इंफॉर्मेशन का होगा लेवल अप, क्योंकि आप देख रहे हैं कवर अप। झारखंड में जारी सियासी उठापटक के बीच सोमवार को हेमंत सोरेन सरकार ने 1 दिवसीय विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया। इस सत्र में सरकार ने सदन में विश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिस पर चर्चा की गई। सरकार ने पहले ध्वनि मत से सदन में बहुमत साबित किया। इसके बाद मत विभाजन के जरिए सरकार के पक्ष में 48 जबकि विपक्ष में 0 वोट पड़े। इसके बाद स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने सदन की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। वहीं चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग देश के आधे राज्यों के साथ गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न कर रखे हैं। अध्यक्ष महोदय, आए दिन विधायकों की खरीद फरोख्त। अध्यक्ष महोदय, हमने तो बाजार में कपड़ों को खरीदते सुना हुआ है, राशन को खरीदते सुना, सब्जी तरकारी को खरीदते सुना, लेकिन विधायक खरीद फरोख्त की बात यही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आती रही है। अध्यक्ष महोदय, आज ये विश्वास मत के माध्यम से अध्यक्ष महोदय इनको हाउस के बाहर भी अपना हम ताकत दिखा रहे हैं और आज हाउस के अंदर भी इनको अपना ताकत दिखाने का काम किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, यही इसका आज इस विश्वास को लाने का हमें आवश्यकता पड़ी। अध्यक्ष महोदय, सदन में चर्चा के दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच काफी जुबानी तीर चले। निर्दलीय विधायक सरयू राय ने विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए मंत्रियों और सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। प्रश्नों के उत्तर आए, उसमें से अधिकांश उत्तर सही नहीं थे। मैंने सभाध्यक्ष को लिखा, उसको समिति के हवाले किया गया। समिति ने निर्देश दिया, सरकार ने खुद भी कई बार स्वीकार किया। लिखित निर्देश विभागों ने दिया महोदय, मगर जितने प्रश्न मेरे थे इस तरह के, एक पर भी सरकार के विभाग ने या सरकार के अधिकारियों ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं किया। ऐसी स्थिति है इस सरकार की कि सरकार के अधिकारी सदन को अपने झूठे उत्तरों का कूड़ादान मान लिए कि सदन में कुछ भी कर सकते हैं। सरकार कोई निर्देश देती है, जिले में लागू नहीं होता है। ये स्थिति महोदय, ऐसी स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी ने विश्वास का प्रस्ताव रखा है। इस पर प्रश्न उठे हैं विपक्ष की तरफ से भी। सुदेश जी ने और कई लोगों ने सवाल उठाया है कि क्यों रखा आपने ये प्रश्न। तो ये सवाल मेरे मन में भी कि सदन में विश्वास का मत रखा गया, उसके पहले विधायक सत्ता दल के रायपुर गए, वहां रहे, वहां से सर्किट हाउस आए, आज यहाँ आए हैं विश्वास व्यक्त करने। अब जब सदन की कार्यवाही समाप्त होगी तो ये फिर सर्किट हाउस जाएंगे, रायपुर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, अपने घर जाएंगे, पता नहीं है महोदय। सदन के सामने आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। आप एक भ्रष्ट मंत्री हैं, आप एक भ्रष्ट मंत्री हैं, भ्रष्टाचार करने वाले आप हैं, भ्रष्ट मंत्री हैं आप, भ्रष्ट मंत्री हैं। मैं सदन में कहता हूं, अनियमितता करते हैं, किसी नियम कानून का पालन नहीं करते हैं, जो मन में आता है मनमानी करते हैं, मुख्यमंत्री बर्दाश्त करते हैं। जब ऐसे मुख्यमंत्री बर्दाश्त करेंगे तो सदन में विश्वास का प्रस्ताव लाएंगे, सदन में विश्वास का प्रस्ताव। इसके बाद स्पीकर ने सदस्यों से सरकार द्वारा पेश किए विश्वास प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में वोट डालने के लिए कहा। वोट डालने से पहले ही बीजेपी, आजसू, सरयू राय और अमित यादव ने सदन से वॉकआउट कर लिया, जबकि एनसीपी ने सरकार का साथ दिया। मत विभाजन के दौरान सरकार के पक्ष में 48 जबकि विपक्ष में 0 वोट पड़े। इसके साथ ही सरकार ने सदन में बहुमत साबित कर दिया। वहीं सदन से बाहर निकलते हुए विपक्षी नेताओं ने सरकार पर कई सवाल उठाए। 10,000 से ज्यादा पदों पर पिछड़ी जातियों का हक और अधिकार छीनी और इसी सरकार का था कि हम पिछड़ी जातियों को 50% आरक्षण देंगे। अगर इनकी सरकार बनती तो पहली कैबिनेट में ही 50% आरक्षण देने का बात किए थे, लेकिन ये सरकार पूरी तरह से भूल गई और आज तक 32 महीने सरकार के बने हुए हो गए, पिछड़ी जातियों को अभी तक आरक्षण देने का काम विश्वास नहीं किया। तो हम चाहेंगे कि सरकार आज के इस विशेष सत्र को विशेष बनावे और ये विशेष सत्र विशेष तभी बनेगा जब यहाँ के पिछड़ी जातियों को 32 की मांग आप करते आ रहे हैं और 32 पे ही आज चर्चा होनी है, क्या कहें? विश्वास के लिए सरकार ला रही है। आप समझ सकते हैं कि इस सरकार को विश्वास अपने विधायकों पर नहीं है,
इस सरकार को विश्वास अपने मंत्रियों पर नहीं है। तो मूल रूप से अगर आप देखेंगे तो ये सरकार ये विश्वास मत अपने विधायकों और मंत्रियों के प्रति विश्वास हासिल करने के लिए ला रही है। इनके पास अविश्वास प्रस्ताव, कौन सा अविश्वास प्रस्ताव है? इनको विश्वास मत लाने की जरूरत है। इनके पास तो विश्वास ऑलरेडी सदन का है, ये मुख्यमंत्री है, विश्वास सदन का विश्वास खाली होता है कि विश्वास प्रस्ताव लाना है। तो विश्वास प्रस्ताव से पहले मैंने सदन नेता से यही जानना चाहा कि अविश्वास किसने किया था? अविश्वास का कोई प्रस्ताव विपक्ष की ओर से आया या कोई निर्देश इस तरह का विश्वास प्राप्त करने के लिए न्यायालय या कहीं से आपको प्राप्त हुआ है क्या? ऐसी कोई घटना नहीं है। ये विश्वास अपने विधायकों का, इनका विश्वास इतने विधायकों पर नहीं रहा, इनके सहयोगी विधायक पर नहीं रहा, उसी विश्वास के लिए आज का ये घटना उन्होंने अपनाया था। ज्वलंत विषय राज्य के जो मूल विषय हैं उनको भाषण का हिस्सा बना दिया और गिनती गाली गिन के आज सदन समाप्त करा दिया। 4 विषय इन्हें हम लगातार राज्य के जो पहला तो लॉ एंड ऑर्डर पर उनको चर्चा करनी चाहिए। इतनी बड़ी घटना हो गई, 1 साल के अंदर इस पूरे देश में सबसे ज्यादा अपराध की घटनाएं हमारे प्रदेश में हुई है। उनकी जवाबदेही तो मुख्यमंत्री को बनती है। खड़ा होकर संवेदना के 2 शब्द भी उनके लिए इन्होंने नहीं कहा। एक दिन के लिए नहीं, 1 घंटा के लिए। आपने देखा होगा 1 घंटा के लिए ये सदन 1 घंटा के लिए था, कोई गंभीर मुद्दा पर चर्चा के लिए नहीं था। न सरकार उसके लिए थी, सरकार केवल अपनी गिनती कराने के समय भी वैसे ही इन लोगों को यहाँ ला करके एक पुराना जो सर्किट हाउस है वहाँ रख दिया गया। तो ये बिल्कुल लगता है कि अपने लोगों से, अपने विधायकों के ऊपर उनको भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, और इसलिए इस प्रकार की जो गैर संवैधानिक जो काम कर रहे हैं, क्योंकि संविधान में स्पष्ट है और विधानसभा की, झारखंड विधानसभा के भी कार्य नियमावली में स्पष्ट है कि विश्वास मत गवर्नर के आदेश पर ही होता है, और गवर्नर ने तो कहा नहीं है, उनसे कोई मांगा भी नहीं है। तो ये तो अपने ओर से चाला चली का बेला है उनका, मुख्यमंत्री जी का, और इसलिए उन्होंने इस प्रकार से गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब बहुत दिनों तक के वो मेहमान नहीं है विधानसभा में नेता, और इस कारण से उन्होंने कुछ भी जो गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं। 1932 वाला खतियान। यूपीए का ये मानना है कि जो राज्य में जो अब जो स्थिति पैदा हुई है अभी, उसके लिए कहीं न कहीं एनडीए और बीजेपी कहाँ जिम्मेदार। खबरों से अपडेट रहने के लिए कवर अप को करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।